हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। और सब बताइए, पढ़ाई कैसा चल रहा है? मस्त चल रहा है ना? हाँ, माटियाना नहीं है। और जितना हो सके उतना समय पर ध्यान देना है और समय के अनुसार ही चलना है, क्योंकि समय भी कम है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए समय के अनुसार ही, समय को देखते हुए ही मैंने आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं, जो है क्लास 12th का फिजिक्स लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो शुरू करते हैं इस सेशन को एक नए अंदाज में, नए तरीके से, इस बीए कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर कंसेप्ट के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को लाइक करना है और साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलना है। कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। हमारा मकसद सबका साथ, सबका विकास। चलिए शुरू होता है क्लास 12th विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फिजिक्स ऑब्जेक्टिव। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हो जाइए तैयार, क्योंकि आ गया दिल से फिजिक्स वाला क्लास। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, बताइए। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। कितने कूलाम से? आवेश बोला मतलब कूलाम। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है ना जी। तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है 1.6 × 10 के परमाणु 27 कूलाम से, 3.2 × 10 के परमाणु 27 कूलाम से, 4.8 × 10 के परमाणु 27 कूलाम से, 1 कूलाम से। तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है कितना कूलाम से? 1.6 × 10 के परमाणु 19 कूलाम से किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। इतना से कम मात्रा, इतना से कम आवेश किसी भी वस्तु पर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे तो याद रखना इसको। ठीक है, कि किसी भी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है 1.6 × 10 के परमाणु 27 कूलाम से। ठीक है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? चलिए, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है भैया? हाँ जी, ऑप्शन। ओहो हो, किधर भाग रहे हो? जाना नहीं। हाँ, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री नहीं काटती है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, याद होना चाहिए। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यस, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटती है। डन। आप लोग को याद भी होगा कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर कितनी दिशाएं हो जाती हैं? 2, जो कि बिल्कुल असत्य है। वैद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, बताइए। वैद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में कितना होता है? वैद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में कितना होता है? 4.78 × 10 के परमाणु 10 प्लस 1.6 × 10 के परमाणु 19, 2.99 × 10 के परमाणु माइनस 1.6 × 10 के परमाणु 19। भैया जी यहाँ पे देख लियो, ये तो एक कूलाम, ये वाला माइनस 1.6 × 10 के परमाणु 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। ये तो दोनों, एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन का आवेश है, एक ये प्रोटॉन का आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आवेश होता है? इतना। एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना, एक प्रोटॉन इक्वल टू इतना। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में कितना होता है? विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है 4.78 × 10 के पावर -10।
4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10, 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10। ऑप्शन नंबर ए। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तो कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तो कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्थिर बोल दिया मतलब संरक्षित। ले स स स स स स स्थिर संरक्षित, स्थिर संरक्षित। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यस, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। दो गोला है, ए गोला बी गोला, ए गोला बी गोला। एक पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तो ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन देखिए, ध्यान देना है बच्चों। दिल थाम के बैठिए, अपने जगह को भी थामिए और रखिए मोबाइल फोन को सामने और मचा दीजिए तहलका, क्योंकि सबको देखा बारी बारी, अब की बार तुम्हारी बारी। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, एक ही पदार्थ दोनों का समान है, माने जिस पदार्थ से ये गोला बना है उसी पदार्थ से ये गोला बना है। एक गोला का नाम ए है, दूसरे गोले का नाम बी है। एक पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इस पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तो बताइए किसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा? ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई। देखो, जिस पर माइनस क्यू आवेश दिया जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, याद रखना है। यानी बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, याद रखना है। जिस पर माइनस क्यू आवेश मिला उसका द्रव्यमान बढ़ गया, ठीक है। जिस पर माइनस क्यू आवेश मिला उसका द्रव्यमान बढ़ गया। तेरा 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 सुरूर देखना है। 6 नंबर क्वेश्चन। अब आएगा असली मजा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? अब बताओ, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी, 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम प्रति केजी, 1.9 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम प्रति केजी, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है बता दो। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, चलो शेयर करना है, लाइक कोई करते रहना है, ठीक है। शेयर कीजिए लोग और कमेंट बॉक्स में अपना नाम तो जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमारे साथ कौन कौन से बच्चे हमको सहयोग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और बताइए इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुणे 10 की पावर 11 कूलाम प्रति केजी। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ ना कभी हवेली पर। हाँ, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है बताइए? 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। एक ना शायरी तुम लोगों के लिए है, अच्छा वाला, बताऊं क्या? हाँ, बाद में बताऊंगा, लास्ट में। सुनना है तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना है, ठीक है। 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर ए। डिगबोई किसका मात्रक है? डिगबोई यार, डिगबोई लिख दिए हैं लोग हम लोग, डिगबोई। चलो भैया गांव घूमने। डिगबोई किसका मात्रक है?
आवेश का, विभव का, विरुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। डिगबोई किसका मात्रक है? डिगबोई विरुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। डिगबोई विरुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है। डिगबोई किसका मात्रक है? विरुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण का। डिगबोई किसका मात्रक है? विरुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण का। हाँ, रण जीतो, रण जीतो, नाम करो अपने माता पिता का। बताओ डिगबोई किसका मात्रक है? विरुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण का। विरुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण का, ऑप्शन नंबर सी। आगे, हाँ आगे देखिएगा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, ये सतह है और ये आवेशित है, इसमें चार्ज दिया गया है ना। एक आवेशित चालक के किसी सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। अरे भैया, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक आवेशित चालक की, ये आवेशित चालक है, ये आवेशित चालक है, ये आवेशित चालक है, इसके सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। जब भी कहेगा ना आवेशित चालक के सतह पर, जब भी कहेगा आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। हाँ, आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, आवेशित चालक के किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी बिंदु पर सतह के लंबवत। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? बताओ, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? हाँ बताओ, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU, 9 गुणे 10 के पावर 9 ESU, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 ESU, इनमें से कोई नहीं। एक कूलम आवेश बराबर, इंपॉर्टेंट नहीं, इधरों देखना है, इधर इधर, ये ESU पर ध्यान देना है ना, ESU पर भी ध्यान देना है। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? अंत में क्या है उस पर ध्यान देना है। एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है? एक कूलम आवेश बराबर 2.99 गुणे 10 के पावर 9 होता है। 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है। 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU, 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है बताइए? एक कूलम आवेश बराबर 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU, 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है बताओ? एक कूलम आवेश बराबर 2.99 गुणे 10 के पावर 9 ESU, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखते हैं बच्चों। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम है तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 10 माइक्रो कूलम वाले सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? गोले पर 10 माइक्रो कूलम आवेश है, गोले पर कितना आवेश है? Q = 10 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो में देता है तो इसको बदल लेते हैं ना। 1 माइक्रो कूलम = 10 के पावर -6 कूलम, है ना। तो 10 गुणे 10 के पावर -6। हाँ, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर प्रति कूलम। अच्छा, nm के पावर -1 प्रति कूलम। 36 पाई गुणे 10 के पावर 4, 10 के पावर -4 nm के पावर -1 प्रति कूलम। 36 पाई गुणे 10 के पावर 6 nm के पावर -1 प्रति कूलम। 36 पाई गुणे 10 के पावर -6 nm, 36 पाई गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन मीटर के पावर -1 प्रति कूलम। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, तो गोले पर 10 माइक्रो कूलम है, गोले पर आवेश जो है 10 माइक्रो कूलम है, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र लगाइएगा लो, है ना। विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र लगाइएगा लो। इसका आंसर आएगा 36 पाई गुणे 10 के पावर 6 nm के पावर -1 प्रति कूलम। 36 पाई गुणे 10 के पावर 6 nm के पावर -1 प्रति कूलम, याद रखना है। हाँ, 36 पाई गुणे 10 के पावर 6
Nm के पावर -1 प्रति कूलाम। विद्युतीय फ्लक्स के सूत्र से बना दीजिएगा। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है बताइए? न्यूटन प्रति मीटर, फैराडे प्रति मीटर, कूलाम प्रति वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। विद्युतशीलता का मात्रक बोलिए, विद्युतशीलता का मात्रक बोलिए, बताइए। विद्युतशीलता का मात्रक कितना होता है? फैराडे प्रति मीटर होता है। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर, फैराडे प्रति मीटर। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? अच्छा, वो विद्युतशीलता था, फैराडे प्रति मीटर विद्युतशीलता था, आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, दोनों एक ही समान हो गया। न्यूटन कूलाम यहाँ पे डालना चाहिए था, यहाँ पे मैं बता देता हूं। न्यूटन कूलाम, अगला है न्यूटन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है बताइए? बीमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है? लाइन पे इंपॉर्टेंट रिवीजन है, खूब रिवीजन कीजिए लोग, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए लोग, बहुत ज्यादा रिवीजन कीजिए लोग, मस्त रिवीजन कीजिए लोग। रिवीजन से ही सब कुछ आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है? MLT के पावर -2 A के पावर -1, MLT के पावर -3 A के पावर -1, MLT के पावर 2 T के पावर -3 A, ML के पावर 2 T के पावर 2 A के पावर 2। एक बात क्या है, आपके बुक में जितना बीमा है ना, सब बीमा को आप लोग एक नोट्स बनाइए लो और स्टडी टेबल के सामने रख के उसको पर डे याद नहीं कीजिए, उसको पढ़िए लो। हाँ, जब भी पढ़ने बैठिए एक बार नजर डाल लीजिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा MLT के पावर -2 A के पावर -1, माने MLT के पावर -2 A के पावर -1, MLT के पावर -2 A के पावर -1, MLT के पावर -2 A के पावर -1। पता है, मम्मी ले जो 2 मम्मी ले जो 2 आओ, मम्मी ले जो T2 आओ, मम्मी ले जो T-2 आओ A के पावर -1, ठीक है। MLT के पावर -2 A के पावर -1, है ना। ऑप्शन नंबर ए। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। बताइए, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में कब रखा जाता है? बताइए, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बताइए कब? तो विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे तब। जब विद्युत बलों का परिणाम बराबर होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ना। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को समान विद्युत क्षेत्र में कब रखा जाता है? जब विद्युत बलों के परिणाम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में कब रखा जाता है? जब विद्युत बलों के परिणाम क्या होते हैं? बराबर होंगे। आगे, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो सदिश राशि पता है कौन है? विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो जिसमें परिमाण और दिशा होता है वो सदिश राशि होता है। आप लोगों को अगर परिमाण और दिशा के बारे में जानना है तो मेरा अगला वीडियो आने वाला है परिमाण दिशा के बारे में। आप कैसे बताओगे कि वो विमीय सूत्र किसका कितना होता है, आप कैसे बताओगे कि कौन राशि सदिश है कि अदिश है, ये सारी बातें। तो बताइए कौन सदिश राशि है?
आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह किसके तुल्य है? विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। हाँ, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट ही होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह किसके तुल्य है? जूल प्रति कूलाम के, जूल गुणे कूलाम के, कूलाम प्रति जूल के, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और ये तुल्य है जूल प्रति कूलाम के, जूल प्रति कूलाम के। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है और ये किसके तुल्य होता है? जूल प्रति कूलाम के, जूल प्रति कूलाम के। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है? बताइए। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बताइए। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है? बताइए। तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। बस आगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें का जितना भी क्वेश्चन है ना भाई, टॉप लेवल पर है, एकदम टॉप लेवल, मतलब सीधा लड़ेगा एग्जाम में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम गुणे मीटर, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम गुणे मीटर। बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक कूलाम गुणे मीटर होता है, कूलाम गुणे मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम गुणे मीटर, कूलाम गुणे मीटर, कूलाम गुणे मीटर। आगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण क्या होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म क्या है? आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव के अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण क्या होगा? 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। हाँ, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव की अक्ष और क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण जो होगा वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, है ना। द्विध्रुव की अक्ष और क्षेत्र की दिशा के जो बीच का कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा? बता दो। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। आगे। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का, अच्छा, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का Q/ε0 गुना होता है। जरूर यही आंसर होगा। और अगर Q/ नहीं होगा ना तो 1/ε0 जरूर होगा। ये वाला तो पक्का होना चाहिए। देखते हैं। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना 1/4π गुना ε0 गुना 0 होता है। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हाँ, एक सतह है, इसे विद्युत फ्लक्स है, हाँ, सतह के भीतर कौन सी है? विद्युत फ्लक्स है, तो इस पर मौजूद आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना। आगे। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। अरे यार, किसी अचालक पदार्थ के, अचालक पदार्थ है, कौन पदार्थ है? अचालक पदार्थ है। अरे भैया, अचालक पदार्थ वो ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अचालक पदार्थ वो ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, तो इसमें सतह पर होगा, माने धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, तो मतलब इनमें से कोई नहीं। ले, कहानी खत्म, बाय बाय, टाटा। आगे देखो। 22 नंबर क्वेश्चन। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। परीक्षा के बिना चालक पदार्थ से बने
असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर वृत्तीय क्षेत्र का मान क्या होता है, यहां पर देखना है। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर वृत्तीय क्षेत्र का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। बताइए, तो चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर वृत्त क्षेत्र का मान जो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। शॉर्ट रूप में बोलना है तो एप्सिलॉन नॉट बोल दो। एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। किसमें? चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर वृत्त क्षेत्र का मान क्या होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अक्षर रहता है, बढ़ या घट सकता है। हाँ भैया, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इस तरह से 23 क्वेश्चंस थे इसमें। ये क्वेश्चन अपने आप में बेमिसाल मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो NCERT से चुना गया है और ये NCERT का बेस्ट क्वेश्चन था। तो अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो 7050114201 इस नंबर पर आप लोग कीजिए व्हाट्सएप मैसेज और पाइए एक सुंदर सा PDF। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और पाइए सुंदर सा PDF, जिससे आप पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे बुम फोड़ देंगे। आपके भाई का वादा है, ले भैया 100% की गारंटी। हाँ, कोई नहीं देगा 100% की गारंटी। और ले, मैं इस YouTube चैनल पर मैं बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ आकर के तो दिखा दे। पता है क्यों? NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं, विश्वास है भैया NCERT पर, और जो NCERT पढ़े वही बने विनर। ठीक है, तो इस तरह से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी अंदाज में, इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।